एक कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने ठुकाई करने में पीएचडी कर रखा था। वो अपने औजारों पे हर तरह का प्रयोग करता था, जैसे ज़्यादा वजन वाला चीज़ उठाना, तरबूज बांध के लटकाना। और इतना ही नहीं, अपनी हवस मिटाने के लिए इसने 15-20 रानियाँ भी रखी थी। इस राजा की 2 संतानें थी, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम गुलाबो था और लड़का का नाम तूफान। कहने में तो तूफान था, लेकिन था वो बहुत कमज़ोर। एक दिन गुलाब अपने भाई तूफान के साथ जाती है पतंग उड़ाने के लिए। जब वो पतंग उड़ा रही होती है तो वहाँ पर उसका टक्कर एक लड़के से होती है जिसका नाम हमराज था। जब वो दोनों नीचे गिरते हैं तो वहाँ पर देखते हैं खाई में एक लड़का और एक लड़की इंटीमेट हो रहे हैं। ये देखकर उन दोनों की भी फीलिंग जग जाती है, लेकिन बड़ी ही मुश्किल से ये दोनों कंट्रोल करते हैं। इधर ये राजा अपने कुछ सिपाहियों को आदेश देता है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसकी लड़की बिना उसकी मर्जी के ही बाहर चली गई थी घर से। इसके बाद उस राजा की एक रानी वहाँ पे आती है और उस राजा को गुस्से में देखकर उसे खुश करने के लिए उसका हथियार चूसने लगती है ताकि उसका गुस्सा शांत हो सके। तभी वहीं पे गुलाबों की भी एंट्री होती है। तो वो शरारती थी, वो जानना चाहती है कि आखिर टेबल क्यों हिल रहा है। तो उसका पिता बोलता है, बेटी मैं एक खेल खेल रहा हूँ, लेकिन उसे देखना था कि आखिर टेबल के नीचे क्या है। लेकिन राजा किसी तरह उसे डांट के वहाँ से भगा देता है। इसके बाद गुलाब वहाँ से उदास मन से चली जाती है और अपने मरी हुई माँ के पास प्रे करने लगती है। वो बोलती है, माँ मुझे आशीर्वाद दो, मुझे भी कुछ करना है, कुछ बनना है, लेकिन पिताजी हैं कि मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं। इसके बाद वो बोलती है अपने माँ से कि मुझे यहाँ से किसी तरह निकलना है, और वो यहाँ से भागने की फैसला करती है। लेकिन वो जैसे ही भागना चाहती है तो पकड़ी जाती है। लेकिन उसका पिता भी बड़ा दयालु होता है, उसे पढ़ने लिखने का इतना जुनून देखकर वो अनुमति दे देता है वो भी शहर जाए और पढ़ाई लिखाई करे। लेकिन जाने से पहले वो उसकी गुफा पे ताला लगा देता है ताकि जब भी कोई उसके कुएं में अपना हथियार डाले तो उसका हथियार कट जाए।